जवानों में आपसे मुखातिब हूँ, अल्लाह को बूढ़े की तौबा भी पसंद है। अल्लाह को हर एक शख्स की तौबा पसंद है, लेकिन ये बात जहन में रखो कि मेरे अल्लाह को जवान की तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। कितना बड़ा एजाज़ है जो मेरे हुजूर का है। लेकिन एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया अशाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, सुन लो जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा एजाज़। मैं ये देखता हूँ कि हमारी मजालिस में, बिलखुसूस आज की इस मजलिस के अंदर मुझे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो नौजवान हैं। तो जवानी जुनून का शोबा करार दिया गया है, शोबा तुम मिन जुनून कहा गया है। लेकिन वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की याद में गुजारी, अल्लाह के जिक्र में गुजारी। जवानों, इबादत की लज्जत भी जवानी में है। अगरचे जवानी मस्तानी होती है, जरा इस मस्तानी जवानी को तहज्जुद के मुसल्ले पे ला के देखो, क्या मस्ती चढ़ती है सजदों के अंदर, क्या लुत्फ है कयाम के अंदर, क्या सुकून है रुकू के अंदर। इस जवानी को मालिक की चौखट पे लाओ, फिर देखना कि ये जवानी कितनी लज्जत आफरी होती है। और फिर इस जवानी के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें क्या क्या अता फरमाता है। वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ वाबस्ता होता है। अल्लाह के घर की तामीर, अल्लाह के घर की तज़ईन, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई, अल्लाह के घर की आबादकारी, अल्लाह के घर की हाजिरी, ये उसकी जिंदगी का मशगला है। मस्जिद के साथ वाबस्ता है, उसको जुनून है अल्लाह का घर खूबसूरत हो, उसको जुनून है अल्लाह के घर में रौनक हो, उसको जुनून है कि अल्लाह के घर में सफाई सुथराई हो, पाकीज़गी हो, लोगों का आना हो और लोगों का मस्जिद से रब्त हो और मस्जिद की हिफाजत उसने अपने जुम्मे ली हुई है। मस्जिद के काम वो गुलामों की तरह करता है। सुनो सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती हैं, जिस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है वो भी मस्जिद में यूं ठुक जाते हैं, जब भी तलाश करो मस्जिद में मिलेंगे। फरमाया जब वो बीमार पड़ जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके घर में हाल पूछने जाते हैं। यारो, जवानी के अय्याम में मस्जिदों के साथ अपने आप को वाबस्ता करो, मस्जिदों की सफाई भी अपने मामूलात में शामिल करो। जिस तरह आप अपने मामूलात बताते हैं कि वीकेंड पे मैं ये करता हूँ, रोजाना की मेरी जो है वो तरतीब ये है, महीने के बाद एक मरतबा ये तफसीली काम करता हूँ। अपनी जिंदगी में महीने बाद, 8 दिन बाद या जब आपको फुर्सत हो, मस्जिद की सफाई का अपने ऊपर जुम्मा लो। किसी भी मस्जिद में चले जाओ, उसको साफ करो। जब तुम अल्लाह के घर को धोगे अल्लाह तुम्हारे दिल को धो देगा, तुम्हारे दिल को अल्लाह पाक कर देगा। तो ये मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने मस्जिदों के जरिए जीनत दी है जमीन को। जिस तरह आसमान सितारों से सजा हुआ है, जमीनें मस्जिदों से सजी हुई है। इसलिए अल्लाह के घर के साथ जो शख्स रब्त रखता है, मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया क़यामत के दिन उसको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में क़यामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और जरिया है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने कहा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता
وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کے حضور الہو زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے